आप लोग तो नाराज हो जाते हैं भाई, थोड़ा सा लेट हो गया तो। नाराज मत कर दीजिए। हम इतनी गर्मी में आपको पढ़ाते हैं, हम नाराज नहीं होते। आप तो बैठे बैठे कहीं भी वीडियो देख सकते हैं ना, बढ़िया हवा चल रही है, कहीं भी बैठ के वीडियो देख लिए। हमको तो गर्मी में पढ़ाना पड़ता है, हम तब नाराज नहीं होते। तो क्या पढ़ना था आज हमको? पहले तो हम पढ़ लें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या पहले डेरिवेशन कर लें। प्रेरित आवेश संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश, इसको पढ़ लेते हैं। संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। ठीक है, तो प्रेरित आवेश के बारे में बात करनी है। ठीक है, कहां तक डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, इसके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और यहां पर हमने कोई परावैद्युत रख दिया बीच में। ठीक है, यहां पर देखिए, ये जो आवेश है ये कितना है? प्लस क्यू है, और ये आवेश है माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब ये जो हम परावैद्युत रख रहे हैं, तो ये जो धन आवेश है इलेक्ट्रॉनों को, इस परावैद्युत के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉन इसमें बंधे हुए रहते हैं, समझिएगा एक बात, ये धन आवेश है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बाहर निकल जाए, है ना, तो वो चालक पदार्थ है, और जिसमें ये बंधे हुए रहते हैं वो क्या होता है? अचालक होता है। परावैद्युत में ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, परावैद्युत क्या होता है? अचालक होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं, मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, अब वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है? धन आवेश किधर जाता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो क्या होगा? ये जो धन आवेश है नाभिक, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, ऐसे हल्का सा, स्लाइटली। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है ना, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे इधर की तरफ आकर्षित होगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा लगेगा इधर ज्यादा केंद्रित हो गया है, और धन आवेश यानी जो नाभिक है वो इधर की तरफ रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, बंधे हुए हैं, है ना, कुछ अलग है। तो इलेक्ट्रॉन इनको छोड़कर जा नहीं रहा है, बंधे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हर जगह पे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते जाएंगे, जैसे इसमें हो रहा है, ये धन आवेश क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना। तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर दिखेंगे ऐसे, और यहाँ पर नाभिक यानी धन आवेश। ठीक है, हमें ये निकालना है कि अगर यहाँ पर ये जो आवेश आया है, क्या पूरा जितना क्यू आवेश ये है इतना ही यहाँ पर भी प्रेरित आवेश हो जाएगा? इसको कहते हैं प्रेरित आवेश।
बाहर जो आवेश हैं, इन आवेशों के प्रेरण के कारण ये आवेश आया ना, इसको कहते हैं प्रेरित आवेश। इन्होंने प्रेरणा दी कि भैया इधर आओ, तो वो उधर आ गए। इसको क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश। और इसको किससे लिखते हैं? क्यू डैश से। किससे लिखते हैं? क्यू डैश प्लस सॉरी माइनस क्यू डैश, और ये हो गया हाँ प्लस क्यू डैश, माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश। यही हमें क्यू डैश का मान निकालना है। हमें क्या पता है? हमें पता है ये जो माध्यम का परावैद्युतांक है वो कितना है? के। माध्यम का परावैद्युतांक के है, और संधारित्र जो है उसमें आवेश कितना है? क्यू है, और प्रेरित आवेश कितना है? क्यू डैश। तो हमको क्यू डैश का मान निकालना है। और किसके पदों में निकालना है? हमें निकालना है क्यू और के पदों में, क्योंकि हमें क्यू पता है, के पता है, इनके पदों में हम क्यू डैश का मान निकालेंगे। ठीक है। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, ठीक है बेटा, सुशील बता देंगे इसको। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी क्या है, आज इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर के किसी दिन रिवीजन करा देंगे, उसी में बता देंगे आपको। ठीक है। अब ये प्रेरित आवेश हमको निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें? मान लेते हैं जब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश होता है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, तब इसमें प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र है उसमें वैद्युत क्षेत्र कितना है? ठीक है। तो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लिख लेते हैं ई नॉट से। इसे लिख लेते हैं ई नॉट। ठीक है। ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? ई नॉट की वैल्यू आपने पढ़ा है, एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई एक प्लेट है धन आवेशित, इसके ऊपर सिग्मा है, वो पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है। तो इसके पास किसी बिंदु पर जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कराया ये डेरिवेशन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमने ये भी देखा था कि जब एक प्लेट धन आवेशित हो और दूसरी ऋण आवेशित हो, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक ही दिशा में होती है। धनावेश के कारण किधर होगा? बाहर की दिशा में। धनावेश से जब कोई धनावेश रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है? धनावेश से दूर, धनावेश से दूर। और ऋण आवेश की दिशा किधर होती है? ऋण आवेश की तरफ। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश के कारण क्या होगी? इधर ही होगी। दोनों एक ही दिशा में है, जुड़ जाएगा, है ना। तो एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ केवल परिमाण को देख रहे हैं, दिशा तो हमने देख ही ली ना। भाई आवेश अगर माइनस रखना है तो दिशा बस बदल जा रही है, बाकी इसमें भी सिग्मा है, इसमें भी सिग्मा है, पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। तो ये डेरिवेशन मैंने वहां कराया था। अगर आप फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करे होगे तो ये याद आ गया होगा। ठीक है। वो इतना इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा याद आ गया। बाकी इस लेवल पे उम्मीद ये की जाती कितना पढ़ के आए, और डायरेक्ट मैं लिखूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। क्षेत्रफल इसका अगर ए हो, क्षेत्रफल प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो? ए। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ए, है ना। सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट पहले थे तो यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक बार हमने प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, अब हम निकाल लें माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश के कारण। ठीक है। माइनस क्यू डैश व प्लस क्यू डैश आवेशों के कारण संधारित्र
कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, इसको हमने ई नॉट से लिखा था, इसको हम लिख ले रहे हैं ई डैश। अब इस बार क्या होगा, इस बार सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और वो क्या होगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। भाई यहाँ क्यू आवेश था तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए मिला, अब क्यू डैश है तो कितना मिलेगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये दोनों समझ में आया है कि नहीं, कमेंट करके बताइए जल्दी, ये दोनों आया या नहीं आया। बताइए भाई कमेंट करके जल्दी, यहां तक समझ में आया। सर ए कहां से आया, ए जो है वो वैद्युत, इसका जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसका कितना है, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसका क्षेत्रफल है। एक बार फिर से देखिए, सिंपल सी बात है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, पहले उसमें कोई भी हमने परावैद्युत नहीं रखा, दो चालक ले लिए, एक चालक दूसरा चालक, एक को हमने किया धनावेशित, एक को किया ऋणावेशित। धनावेश और ऋणावेश के कारण इसके बीच में उत्पन्न हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम हमने रखा ई नॉट। ई नॉट के लिए जो फॉर्मूला है हमने पढ़ा है, जब दो प्लेटें होती हैं, फर्स्ट चैप्टर आप जाके रिवीजन कर लीजिए, मैंने पढ़ाया है उसमें कि दो प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लस है और एक माइनस है तब, ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या होगा उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल, इसको हमने लिख लिया। उसी तरह से अब हमने उसमें क्या कर दिया, पूरे में परावैद्युत भर दिया। अब परावैद्युत भर देने से क्या हुआ, उसमें भी एक में आवेश क्यू माइनस क्यू डैश और दूसरी में प्लस क्यू डैश आवेश आ गया। कैसे, इसको कोई डायग्राम है नहीं, मैं आप समझ पा रहे हैं, देखिए बीच में इसको रख दिया तो ये भी तो आवेश आ गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर भी तो निर्भर करेगी बीच में, तो हमने इसका मान भी निकाल लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब इसके लिए निकालेंगे तो एक जगह पे माइनस क्यू डैश आवेश है, एक जगह प्लस क्यू डैश आवेश है। जब यहाँ हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने की कोशिश की तो वो ई डैश किसके बराबर होगा, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। अब क्या है, दोनों की दिशा अलग अलग है, आप देखेंगे यहाँ इधर प्लस है इधर माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, तो ई नॉट थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, ई नॉट की जो दिशा होगी वो इधर होगी, ई नॉट है ना, प्लस से माइनस की तरफ, और जो हमने ई डैश निकाला है उसकी दिशा इधर होगी, ई डैश की दिशा इधर होगी, तो एक की दिशा इधर और दूसरे की इधर, तो जब इनमें हम कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, दोनों विपरीत दिशा में, जब दोनों दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं और परिणामी निकालना होता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। तो परिणामी तीव्रता दोनों के कारण हम लिखेंगे उसको ई लिखेंगे, और वो कैसे मिलेगा, ई नॉट माइनस ई डैश। ई नॉट का मान कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ई डैश का मान कितना आया है, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लें,
1/ε0 के कॉमन ले लिया तो अंदर क्या क्या बचा, क्यू माइनस क्यू डैश, क्यू माइनस क्यू डैश। अब इमेजिन कीजिए हम दोनों का अलग अलग मान निकालने की बजाय एक आप ऐसी स्थिति समझिए कि जब दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत भरा हो, दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत भरा हो, तब हम डायरेक्ट अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, ठीक है, ये जो वैद्युत क्षेत्र की परावैद्युत, या ये लिखें प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत होने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब जब परावैद्युत भरा है तो जब E का मान हम निकालेंगे तो प्लेट तो यही है, ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच में क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक के वाला माध्यम रखा हुआ है। तो अब की बार जब हम डायरेक्ट E का मान निकाल रहे हैं तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि माध्यम अब क्या हो गया, यहाँ पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो गया। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, पहले प्लस क्यू के कारण अलग से निकाल रहे थे, और वो क्यू के कारण और क्यू डैश के कारण अलग अलग निकाल रहे थे, फिर उनको जोड़ रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, आप समझिए, जब मैंने आपको पहले चैप्टर में डेरिवेशन कराया था तो आपको बताया था कि अगर निर्वात है तो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, अगर निर्वात नहीं है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, क्यू एप्सिलॉन नॉट के ए। जिनको इस डेरिवेशन में दिक्कत हो रही है वो दिक्कत इसी वजह से, क्योंकि पहले चैप्टर में जब हमने बताया कि अनंत विस्तार की चादर है, उसके बाद आवेश क्या होगा, वो वाला डेरिवेशन आपको याद नहीं आ रहा है ना। अगर वहां पर निर्वात रहता है दोनों प्लेटों के बीच में तो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, डेरिवेशन इसका हमने किया है। और अगर वहां माध्यम है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है। अब आप समझिए E का मान यहां से ये आया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और E का मान यहां से कितना आया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अगर यहां तक आ गया है तो इसको मिटाना पड़ेगा, आप पहले कमेंट करके बताइए कि यहां तक आ गया है तो उसके आगे हम करें। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो रुक गया, रुकना तो नहीं चाहिए यार। वीडियो रुका नहीं है, मैं सामने था ही नहीं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं।
तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है, 1/ε0 ए, ई का मान भाई दोनों तरफ ई है तो एलएचएस एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा 1/ε0 ए क्यू माइनस क्यू डैश, और यहां से क्या मिल रहा है, Q/ε0 के ए, Q/ε0 के ए। तो ε0 ए और यहाँ ε0 ए कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है Q माइनस क्यू डैश बराबर Q बाई के। क्यू डैश को इधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। तो Q डैश की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो Q डैश की वैल्यू आएगी Q माइनस क्यू बाई के। Q कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, आपको पता है K का मान हमेशा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है। K का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो जब K का मान 1 से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से कुछ कम होगी, और 1 माइनस करेंगे 1 से कम वैल्यू में तो ये भी क्या मिलेगा, 1 से कम मिलेगा, और 1 से कम का Q में गुणा करेंगे तो Q डैश का मान क्या होगा, Q से छोटा होगा। अब इतनी गणित तो आपको आनी चाहिए भाई, है ना। अगर इतनी गणित आप नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत होगी। K हमेशा क्या होता है, चूंकि K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, 1 से ज्यादा होने का मतलब इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग, उसको 1 माइनस समथिंग करेंगे तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 1 से कम होगा। जैसे नंबर मान लेते हैं, K का मान 2 मान लो, K का मान 2, तो यह है 1/2, 1 में से 1/2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/2, 1/2 का Q में गुणा करेंगे तो क्या होगा, Q/2, है ना। Q/2 किसका मान है, Q डैश का, इसका मतलब है Q डैश हमेशा क्या होगा, Q से कम। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए अगर ये आ गया है तो फिर हम अगला डेरिवेशन करें जल्दी। आ गया सर अच्छे से, सूरज सिंह आ गया सर, और लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट किया कीजिए भाई, सबका एक टाइम पे कमेंट आ जाए, हाँ एक साथ, जिनको आ गया जिनको नहीं आया। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो क्षेत्रफल है इसका वो है a। क्षेत्रफल कितना है, a है। इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। एक है धनावेशित
और एक है ऋण आवेश। ठीक है, और इनके बीच में परावैद्युतांक के वाला मान लीजिए माध्यम। ठीक है, के परावैद्युतांक का माध्यम है। ठीक है, और हमें निकालना है इसकी धारिता C का मान। धारिता C का मान निकालना है। किसके किसके पदों में निकलेगा? K, A और D के पदों में। इन्हीं तीनों पर तो निर्भर करता था। कल हमने देखा है कल की क्लास में कि जो संधारित्र की धारिता है वो 3 बातों पर निर्भर करती थी, क्षेत्रफल, दूरी और परावैद्युतांक। ठीक है, इन्हीं तीनों पे निर्भर करता था। इन्हीं तीनों के पदों में हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। थ्योरी में ज्यादा नहीं लिखूंगा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप निकाल लीजिए पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर निर्वात नहीं है, यहाँ पर क्या है? माध्यम है, तो वो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर माध्यम ना होता, निर्वात होता या वायु होता तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते, लेकिन माध्यम के है तो इस वजह से क्या लिखेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब उसके बाद सिग्मा की जगह हम रख सकते हैं Q अपॉन A, तो क्या हो जाएगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, है ना, या के ए एप्सिलॉन नॉट के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया E का मान। इनके बीच की दूरी कितनी है? D है। हमने पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच में जो संबंध होता है, E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? dV बाई dr, और वो भी माइनस में। ठीक है, माइनस केवल चिन्ह की बात करता है, तो अगर हमें परिमाण की बात करना है तो हम समझेंगे कि ऊपर डेल्टा भी नीचे dr। ठीक है, तो अगर हम यहाँ E का मान लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बीच में विभवांतर कितना है? V। विभवांतर कितना है? V है। जब एक समान, ये जब हम बात कर रहे हैं तो असमान या एक समान सबके लिए, ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला, माइनस dV अपॉन dr। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर हम बिना dV बाई dr लिखने की बजाय वैद्युत विभव बटे दूरी ये भी लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं? जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो। और यहाँ हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र में अंतर पता है? थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जब इस तरह के हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर जितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर भी उतनी ही है और यहाँ पर भी उतनी ही है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं एकांक क्षेत्रफल से यहाँ जितनी बल रेखाएं जा रही हैं वही यहाँ से जा रही है, तो इन सभी पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है और दिशा भी क्या है? एक ही दिशा है, एक दिशा में। तो जब दिशा और परिमाण दोनों नहीं बदलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र। जैसे एक समान गति की बात कर रहे थे, अगर उस वेग, एक समान वेग किसको हम कहते हैं? जब उसका परिमाण भी ना बदले और उसकी दिशा भी ना बदले। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब उसका परिमाण भी ना बदले और उसकी दिशा भी ना बदले। लेकिन कभी कभी वैद्युत क्षेत्र हमेशा ऐसे नहीं होता, कभी इस तरह से हो रहा है ना? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो दिशा बदल गई ना, तो ये असमान होगा। तो जब असमान की बात करें तो ये फॉर्मूला असमान और एक समान दोनों में लगता है, लेकिन जब एक समान की बात करें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं V बाई। तो अगर हम विभव का मान निकालना चाहें तो विभव इज इक्वल टू E इंटू डी मिलेगा, है ना?
डी का इधर मल्टीप्लाई करा दिया, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, डी का इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई का मान कितना लिखा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, है ना, इंटू डी। ये हो गया वी का मान। हमें निकालना है धारिता। धारिता सी का सूत्र क्या होता है, क्यू बाई वी। क्यू को तो क्यू लिखा रहने दो, वी का मान यहां ऊपर से उठाओ, क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डी और नीचे एप्सिलॉन नॉट के ए। क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट के का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन, तो सी का मान क्या आया, सी इज इक्वल टू आया एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। बात समझ में आ रहा है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कुछ भी कर लो, तो ये आया एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ये आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। कांस्टेंट मींस जो नियत है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट मतलब नियत, कांस्टेंट का मतलब नियत। अभी बताइए ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ये एक प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है ना, समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी दो प्लेटें हैं, एक के ऊपर धनावेश और एक के ऊपर ऋणावेश। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, एक के ऊपर धनावेश एक के ऊपर ऋणावेश। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। कितनी दूरी है, डी है। क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, और इसकी धारिता कितनी है, हम सी, जिसका मान हमें निकालना है। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए। सिग्मा की जगह फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई ए। क्यू बाई ए लिख दिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। हमें पता है कि E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाई डी, है ना। इसका मतलब V इज इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू डी, है ना। तो वही हमने क्या लिखा, V इज इक्वल टू E इंटू डी। E का मान यहाँ ऊपर से उठाया, Q A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। ठीक है, जब हमें V का मान मिल गया तो हम C का मान निकाल सकते हैं। C का मान होता है Q बाई V, है ना। तो Q को Q लिखा रहने दिए, V का मान यहाँ से उठा लिए, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट के ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, D जहां है वहीं रहने दिया, C का मान आ गया। सिंपल सा तो है यार। पंकज दोबारा तो शुरू से समझाया बेटा, अभी भी नहीं आया क्या। पंकज फिर से समझा दिए, अभी आया कि नहीं। अगर आ गया है तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल आगे के डेरिवेशन हम इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है बेटा, हाँ बाय।